हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू काउंटडाउन एट चैप्टर नंबर 1 इनके रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसमें हम 6 से 10 डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट u इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 up to 9 and a equals to 0 2 4 6 8, b equal to 1 2 5 7 9 and c equal to 1 2 3 8 और D इक्वल टू है 4 5 6 7। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन सी। हमें पहले क्वेश्चन में ए सी फाइंड करना है। यूनियन की मीनिंग क्या होती है हमारे पास, यानी सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना। तो सॉल्यूशन करेंगे, ए यूनियन सी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट यूनियन सी के एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 है हमारे पास, उसके बाद 1 आता है, 1 भी है, 2 भी है, 2 2 बार है पर हम एक बार लिखेंगे, सेट में 2 बार एलिमेंट लिखना अलाउ नहीं है। इसके बाद 3 है हमारे पास, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है। तो आंसर बन जाएगा हमारा यूनियन सी का 0 1 2 3 4 6 8। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन डी। सिमिलर तरीके से हमने पहले ए यूनियन डी इक्वल टू ए के एलिमेंट यूनियन डी के एलिमेंट। अब 0 है हमारे पास, फिर अगर 1 है तो हम लिखेंगे, नहीं है तो 2 2 पड़ा है, देन 3 नहीं है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 7 पड़ा है और 8 पड़ा है। तो हमारा ए यूनियन डी हो जाएगा 0 2 4 5 6 7 8। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सी यूनियन डी। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन सी यूनियन डी इक्वल टू सी के एलिमेंट यूनियन डी के एलिमेंट। यहाँ पे हम देखें 1 पड़ा है हमारे पास, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 7 पड़ा है, 8 पड़ा है। तो सीरीज में सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सी यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो हम लिखेंगे सी यूनियन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। अब इसमें अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट पड़े हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि सी सेट जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का ही। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन ए यूनियन एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास ए ही आएगा, क्योंकि यूनियन है और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ए के एलिमेंट हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं। सिमिलर तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी लिख के ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। अब दोनों में से कॉमन देखें, एक 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा कोई भी नहीं आ रहा। हमारा आंसर जो बन जाएगा वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2। हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलर तरीके से हमने बी के एलिमेंट लिखने हैं, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट लिखने हैं, दोनों में से कॉमन चेक करना है कौन कौन से आ रहे हैं। तो 2 तो कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास सॉरी 1 है। तो हमारे पास 1 और 2 हो गए आंसर। अब इसके रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई करने हैं, अगर आपसे नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, a इक्वल टू 1 2 5 7 एंड b इक्वल टू 1 3 6 7, फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग होती है u माइनस a। तो हमने u के एलिमेंट लिखने हैं, फिर डिफरेंस की साइन देके a के एलिमेंट लिखने हैं। तो u माइनस a यानी a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u के एलिमेंट माइनस a के एलिमेंट। अब u में से हमने a के एलिमेंट डिटेक्ट कर देने, बाकी जो u में बचते हैं वो हमारा a कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। अगर हम u में से 1 2 5 7 हटा दें, 1 2 5 7 हटा दें, तो हमारे पास बचते हैं 3 4 6। ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट विल बी सिमिलर टू a कॉम्प्लीमेंट। वहां पे u माइनस a कर रहे थे, यहाँ पे हम u माइनस b कर देंगे। तो u के एलिमेंट माइनस b के एलिमेंट, अगर u में से b के एलिमेंट 1 3 6 7 हटा दें, तो हमारे पास 2 4 5 बचता है, जो कि हमारा b कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमने पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है, उसका आंसर जो आएगा उससे u में से माइनस कर देना है। पहले हम फाइंड करते हैं a इंटरसेक्शन b। a के एलिमेंट 1 2 5 7 एंड b के एलिमेंट है 1 3 6 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 1 और 7 आ रहा है। अब हमने u माइनस b करना, u माइनस a इंटरसेक्शन b करना है।
तो यू के एलिमेंट लिखेंगे माइनस जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया वो लिखेंगे। अब इसमें से 1 और 7 माइनस कर दो तो बाकी बचते हैं 2 3 4 5 6 जो कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो बिल्कुल इजी है, ए और बी के एलिमेंट लिखे हैं और इसमें से सीरीज में एलिमेंट देखते जाएं, जो है वो लिखते जाएं। 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का। अब यू में से अगर ये एलिमेंट हम माइनस कर दें तो हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम सिमिलर चीज कर रहे हैं, यू में से ये ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस कर रहे हैं हम। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 5 गया, 6 गया और 7 गया, तो बाकी बचा हमारे पास 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमने प्रीवियसली भी फाइंड किया है, उसका आंसर कैसे आया आपको पता है। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी हमें पता है। इन दोनों का यूनियन लेना है हमें। 3 4 6 यूनियन 2 4 5। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 देखें हम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो कि हमने प्रीवियसली भी फाइंड किया है और इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया है, तो वो आता है ये। बी का आंसर होता है हमारे पास ये। और उसके बाद हमारे पास बचता है इसका इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है जो कि कॉमन है दोनों में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ u equals to 1 2 3 4 5, a equal to 1 3 and b equal to 2 4 and c equal to 5, फाइंड। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तीन पार्ट है। पार्ट ए में हमें फाइंड करना है, बी में हमें इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और सी में एक एक दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। तो मैं वेन डायग्राम और क्वेश्चन पार्ट ए दोनों को साथ लेके चलूंगा। पहले फाइंड करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। सॉल्यूशन लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख के तीनों के एलिमेंट को यूनियन कर देंगे। देन 1 2 3 भी पढ़ा है, 4 भी पढ़ा है और 5 भी पढ़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। हमें आंसर्स याद रखने हैं फॉर वेन डायग्राम्स। अब हम देखें हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों के एलिमेंट अगर हम देखें तो यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, ए के हैं 1 3, बी के हैं 2 4 मैंने बी में लिख दिए और सी के हैं 5। अब इनके अलावा 1 2 3 4 5 के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा यू में है नहीं जो कि हम लिखें, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। इसके ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया उस पोर्शन को हमने हाईलाइट कर देना है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन भी देखें, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ए यूनियन बी का एलिमेंट हमने पहले फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 3 यूनियन 2 4। इसका आंसर आ जाएगा यूनियन है 1 2 3 4 और इनका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। तो सी का एलिमेंट 5 है तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब अगर हम देखें, ये है पार्ट ए का आंसर जो कि सब एलिमेंट हमने हाईलाइट कर दिए। पार्ट बी का आंसर है, कॉमन पोर्शन में कोई भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हैं। पार्ट ए में हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पार्ट बी में उनके वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, पार्ट सी में हमें दो लॉज प्रूव करने। पार्ट ए की मैंने पार्ट ए और पार्ट बी को एक साथ सॉल्व किया है। पार्ट ए में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसका वेन डायग्राम बना रहे होंगे क्योंकि हमें आंसर्स की जरूरत होती है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट लिख देंगे। उसके बाद हम यूनियन में सीक्वेंस देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखें 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं इसके वेन डायग्राम की तरफ। हमने ए के सेट ए वाले सर्कल में लिख दिए, बी के सेट बी वाले सर्कल में लिख दिए और सी के सी में। अब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया है उसमें जो जो एलिमेंट है उनको हमने हाईलाइट कर देना है, तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सिमिलर तरीके से ए यूनियन बी
पहले फाइंड करेंगे यूनियन बी में 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा हमारा। और उसके बाद हमने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। सी में 5 है तो इसका सेट एम्प्टी आ जाएगा। अब इसका वेन डायग्राम पहले क्या बनेगा, पहला बनेगा यूनियन बी का जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हाईलाइट होंगे और दूसरा बनेगा एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे पोर्शन हाईलाइट नहीं किया हुआ, हाईलाइट, इसका आंसर, इसके आंसर में ये पूरा पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन हो जाएगा हाईलाइट, ये ए यूनियन बी है। और जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा उसमें हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा तो कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम। 1,3 2,4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा एम्प्टी सेट आंसर आ गया। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको यूनियन कर देंगे 5 से। 5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका वेन डायग्राम अगर हम देखें तो पहला आया था हमारे पास एम्प्टी सेट, क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5 ऐसा एलिमेंट था जो कि फाइनल आंसर में आया था, तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब ऐसे ही आपको रिमेनिंग पार्ट करने अगर नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं इन्हें सॉल्व करके भेज दूंगा। अब हमारे पास 8 का पार्ट सी है, क्योंकि ए और बी हम पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 8 का सी कहता है हमें प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और सी का दूसरा पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। प्रूफ लिखते हैं। हमें दोनों में से एक साइड पिक करनी पड़ेगी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले पिक कर देता हूं, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू के एलिमेंट लिखेंगे माइनस ए के एलिमेंट लिखेंगे। जो 1,3 यू के एलिमेंट में से अगर मैं माइनस कर दूं मेरे पास बचते हैं 2 4 5। तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ऑन द अदर हैंड हम अगर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो u माइनस बी होता है, वो u के एलिमेंट लिखेंगे माइनस बी के एलिमेंट। अब u के एलिमेंट में से 2 और 4 अगर माइनस कर दें तो 1 3 5 बचता है, जो कि हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमें, ए यूनियन बी। तो हम अगर ए यूनियन बी लें तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 दो बार है, एक बार लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसका जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ए और बी का फाइंड करें तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो हमारा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ए इंटरसेक्शन बी होल को हम माइनस कर देंगे, यू को माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास यू के एलिमेंट माइनस दिस, तो इसका जो u होगा वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, हेंस प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड सिमिलरली हम लेंगे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट मैंने इसी क्वेश्चन में फाइंड किए हैं जो हमारे आंसर हैं। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया कैसे आएगा क्या आएगा। उसके बाद इन दोनों का लेना है हमें इंटरसेक्शन। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 5 ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ले लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि दोनों में जो भी सीक्वेंस है हम फॉलो कर रहे हैं। तो u माइनस इसी सेट को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 अगर यहाँ से गए तो हमारे पास बचता है 5। दोनों लॉज ही प्रूव हो गए। उसके बाद है 9 नंबर फाइंड बी व्हेन बी हमें फाइंड करना है जबकि a इक्वल टू है 2 4 6। a इंटरसेक्शन b है 6,8 और a यूनियन b है 2 4 5 6 7 8। इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास a है, ए इंटरसेक्शन बी 6 और 8 है। अगर हम ए सेट को लिखें तो देखें तो उसमें 6 है और इंटरसेक्शन में दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, तो यानी एक एलिमेंट हमारे पास 8 ऐसा है जो कि बी का पार्ट है।
ए यूनियन बी में 2 4 5 6 7 8। अब 2 4 6 अगर मैं यहाँ से हटा दूं, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हैं बी के एलिमेंट। सिमिलर केस विद दिस, यहाँ पे भी हमारे पास सेम होगा। ए के एलिमेंट हमें गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी 3 है, यानी 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में भी है। और हमारे पास बाकी जो ए यूनियन बी है वो 1 2 3 4 है। अब एक तो एलिमेंट हमने 3 ले लिया, ठीक है, 3 मिल गया, बाकी हम इस फाइनल ए यूनियन बी में से 3 और 4 को हम छोड़ दें तो बाकी 1 2 बचते हैं, तो बी के एलिमेंट हो जाएंगे ये। अच्छा, 10 क्वेश्चन हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय इक्वल टू और नॉट इक्वल टू मेक स्टेटमेंट्स ट्रू। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। ये हमने पिछली वीडियो में कवर भी किया है एंड वी हैव सॉल्व्ड आल्सो। सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए, ये भी करेक्ट है क्योंकि ए का यूनियन अगर हम एम्प्टी सेट से लें तो हमारे पास ए के एलिमेंट बच जाएंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। थर्ड है एम्प्टी सेट यूनियन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये गलत है क्योंकि यूनियन में हम सेट ए को पहले लिखे या सेट बी को पहले लिखे, हमें सीक्वेंस ही फाइंड करनी पड़ती है और आंसर में वही आएगा जो एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन ए इक्वल टू ए का यूनियन ए से लेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, ये तो ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल टू बी। ये था आज का वीडियो, होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।